नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर बीजेपी के द्वारा लोकसभा प्रवास योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम के संबंध में है। शुक्रवार को लोकसभा प्रवास योजना के तहत साहिबगंज भाजपा कार्यालय में राजमहल लोकसभा क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राजमहल लोकसभा के क्षेत्रीय प्रभारी मुख्य अतिथि पटना दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, राजमहल विधानसभा के विधायक अनंत ओझा, पाकुड़ के युवा भाजपा नेता राजमहल विधानसभा प्रभारी बाबूधन मुर्मू, बरहरवा की कुसुमाकर तिवारी, पाकुड़ के बबलू भगत, महिला मोर्चा की रमिता तिवारी, रेणुका मुर्मू सहित कई पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित। बैठक में संजीव चौरसिया ने लोकसभा की विभिन्न समितियों से संबंधित कार्ययोजना की समीक्षा की तथा आगामी कार्ययोजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आज देश में एक ओर जहां 12 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कराया है, वहीं चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर सफल चंद्रयान उतार कर विश्व का पहला देश बनाया है। एक ओर जहां हम शांति और अहिंसा के रास्ते पर सतत चलते हैं, वहीं जरूरत पड़ने पर दुश्मन देश के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों से चले आ रहे मुद्दे को सुलझाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आयुष्मान योजना के तहत हर गरीब परिवार को 5 लाख सालाना मुफ्त इलाज की वैश्विक व्यवस्था की है। हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने झारखंड की निरंकुश भ्रष्टाचारी सरकार पर भी तीखी टिप्पणी करते कहा कि इन लोगों को सरकार चलाने नहीं आता, ये सिर्फ लूटने खसोटने के लिए राजनीति में है। 2024 के लोकसभा में झारखंड की जनता 14 सीटों पर अपना आशीर्वाद देगी तथा आगामी विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी तथा भाजपा की बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बैठक में राजमहल लोकसभा के लोकसभा प्रभारी सत्येंद्र सिंह, लोकसभा कलेक्टर इंचार्ज पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन, राजमहल विधानसभा के संयोजक कार्तिक शाह एवं बोरियो विधानसभा के संयोजक सूर्य नारायण हांसदा एवं प्रभारी गणेश तिवारी, पाकुड़ विधानसभा के संयोजक मीरा पांडे एवं प्रभारी शीला रानी हिबराम, महेशपुर विधानसभा के संयोजक मिस्त्री सोरेन एवं प्रभारी विवेकानंद तिवारी, लिट्टीपड़ा विधानसभा के संयोजक डैनियल किशकू एवं प्रभारी अमृत पांडे, बरहेट विधानसभा के संयोजक रेणुका मुर्मू एवं प्रभारी कुसुमाकर तिवारी, लोकसभा के विस्तारक मनोज सिंह, रामानंद शाह, बम्बम मंडल, धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर प्रवास प्रभारी ने और क्या कहा, चलिए सुनते हैं उन्हीं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आप हैं और पूर्व में आप युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। उत्तर प्रदेश राज्य का जो भी संपन्न चुनाव हुआ, उस चुनाव के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रहे और अभी जो केंद्रीय प्रवास योजना है संगठनात्मक, उसकी योजना के तहत 12 राज्यों का काम आपके जिम्मे है। आज झारखंड में हम सब लोगों के बीच में आए हैं। पटना के अंदर एक विधानसभा है, दीघा विधानसभा। उस दीघा विधानसभा के माननीय विधायक है आप। लंबे समय तक युवा मोर्चा विद्यार्थी परिषद के अनेक दायित्व में आप रहे हैं और अभी हम सबके बीच में आपका संबोधन करा सकते हैं। सर, यहाँ प्रवास का क्या आना हुआ, आपका क्या मकसद है और क्या मामला है? साहिबगंज में संगठनात्मक प्रवास था, उसे जाना हुआ है। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष के कार्यकाल है वो बेमिसाल है। गरीब कल्याणार्थ सेवार्थ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पूरा भाव जो है, इस पूरे देश को समर्पित भाव से गरीबों को कल्याणार्थ हेतु अनेक योजनाओं को जो चलाने का काम किए हैं, उसी का परिणाम और परिणति है कि आज सब प्रकार से रिपोर्ट भी, तथ्यात्मक पहलू पर भी देश के अंतर्गत 10% गरीबी कम हुई है। ये अलग अलग प्रकार के आंकड़े भी इस बात को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सेवा संकल्प लिया कि गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनका स्तर उठाना है, अनेक प्रकार के पहलुओं जो चलाने का काम किए हैं, वो राशन से लेकर जनधन योजना से लेकर अलग अलग प्रकार से आयुष्मान भारत से लेकर अनेक योजनाओं को, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर स्वच्छता अभियान का शौचालय के निर्माण से लेकर सब प्रकार के जो किए हैं, उसी का परिणाम है कि गरीबी रेखा इससे भारत के अंतर्गत जो है वो हटने का काम हुआ। तो जो संकल्पना थी कि वो तो हो ही, साथ साथ पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत हर पहलुओं पर आगे बढ़ने का काम किया। आपको पता है कि इसी प्रकार से चंद्रयान का
3 का साउथ पोल पर जाके पहल करने की बात हुई। विश्व में पहला देश है जो भारत आगे बढ़ने का काम हुआ, चंद्रमा पे जाने वाला तीसरा देश तो है ही। तो निश्चित तौर पर इस अभियान की जो सफलता मिली है उसके लिए इसरो के वैज्ञानिक के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिवादन भी है। और पूरे विश्व मानस पटल पर भारत के तकनीकी ज्ञान वो भी बढ़ते हुए कदम है, जो पूरे विश्व के मानस पटल पर कम है और भारत की ख्याति आज जिस प्रकार के देश में बढ़ा है वो भी एक मानस और मापदंड है भारत के बढ़ते हुए साम्राज्य का। यानी कि भारत सुख और शांति और समृद्धि से देश के अंतर्गत पूरे विश्व में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और साथ ही साथ पूरी तरह से हर विषयों पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। झारखंड में भी देखेंगे तो सभी केंद्रों तक सभी लोगों को और विशेष करके जितने प्रकार के शोषित, वंचित, पीड़ित सभी समाज को लाभ अलग अलग प्रकार से, वो आदिवासी समाज हो, ओबीसी हो, गरीब, तो सभी को, सब समाज को, सब वर्ग को जो लाभ मिला है उसी का स्तर निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। आदिवासी मूलवासी अपने सब प्रकार से आदिवासी की दृष्टि से भी जिस प्रकार से माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति अपना हुई है, इस बात को प्रदर्शित है कि ये विचार पूरा कल्याणार्थ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण विषय है G20 के माध्यम से भी पूरे विश्व के मानस पटल पर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है वो भी आप लोग को परिलक्षित करने का काम करना है। आज झारखंड की जो स्थितियां हैं बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त ये झारखंड सरकार अलग अलग प्रकार से डेली जिस प्रकार से तांडव चल रहे हैं, भ्रष्टाचार से लेकर कुरीतियों से लेकर आज सजग है। और जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में जो रहा है सुख, शांति, समृद्धि इस प्रदेश का, वो निश्चित तौर पर से व्याप्त होने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी का आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी तन्मयता के साथ 14 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में, एनडीए की झोली में रहेगी।